अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें। मेरी भी बहुत अच्छी सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका था। फिर घर के काम काज करने के बाद जो है मैं यहाँ थोड़ा बहुत जो है अपनी ग्रोसरी वगैरह देख रही थी। आज तो अच्छा टाइम टू टाइम ना मैं ग्रोसरी वगैरह को चेक करती रहती हूँ कि ऐसा नहीं हो कि कोई कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं ना, रेड रेड अगर कोई मसाला भी कोई खुला रह गया ना, मैं भी होती हूँ, बच्चे भी लेते हैं कि कुछ रख ना दें और वो कुछ ख़राब ना हो जाए। और फिर क्या होता है, सारे जो है उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। फिर जितना भी मेरे मसाले और अनाज होता है ना, वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आप लोग भी जो है ना वक्तन फ़वक्तन अपनी ग्रोसरी को चेक करते रहा करें। तो यहाँ भी मैं ये सब चेक कर रही हूँ। मैं ये मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास इस्त्री स्टैंड है, तो मैं इसमें कपड़े होते हैं ना, नीचे जो स्टोरेज होती है उसमें कपड़े रखने के लिए, तो मैं यहाँ कपड़े नहीं रखती हूँ। मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर अपनी ग्रोसरी रख लेती हूँ और ये बहुत आसानी से आ जाती है और बिल्कुल सामने रहती है। बैठ कर आराम से देख लो। इसे ऊपर ऊपर डोर्स वगैरह होते हैं, मेरे पास तो खैर दराज नहीं है, उसमें रख देते हैं। तो फिर क्या होता है, ग्रोसरी में कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं और फिर वो पड़ी रहती हैं, नहीं नज़र आती हैं। अगर आप महीना 2 महीना नहीं देखेंगे तो सोचें कि उस ग्रोसरी का क्या हाल होगा उस। तो बस अगर आप कैबिनेट में रखते हैं ना, तो एक बार कोई मंथ में बीच में भी जो है ना, मिड में भी 10-15 दिन के बाद जो है ना ज़रूर चेक किया करें कि कोई चीज़ पीछे ना रह गई हो, कोई खुली चीज़ ना रख दी हो किसी ने। तो हम खुद भी रख के भूल जाते हैं, तो फिर उसको निकालें, साफ़ करें। तो यहाँ ये मेरे पास बिल्कुल साफ़ है, लेकिन फिर भी वही मैंने कब बताया ना कि मुझे आदत है, तो 10-15 दिन के बाद चीज़ें निकालें, एक बार से सारा साफ़ करें, डस्टिंग करें और दोबारा से चीज़ें रखें। अब एक एक चीज़ उठाना या जार्स रखे हुए उन्हें उठाना तो थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने ये बास्केट्स ली हुई हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, टोकरी हैं, इसमें रख देती हूँ। तो आराम से एक ग्रोसरी अपनी एक बाहर की साइड उसे निकाल लें, उसे झाड़ दें, मसाला झाड़ दें और जहाँ वो रखी होती है वो जगह को साफ़ करें और आराम से दोबारा से लगा दें। तो बस आइडियाज़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या है कि जो सफाई करने वाले और रखने वाले होते हैं ना, उनके लिए तो कोई चीज़ मसला नहीं होती, कोई बात जो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। वो खुद ही अपने तरीके से जो है ना झटपट काम करें, क्योंकि उन्हें सफाई के बगैर जो है सुकून नहीं मिलता। और जो सफाई करना जो होते हैं ना, जो नहीं करना पसंद करते, जो चोर होते हैं सफाई करने में, उनके सामने आप कितनी ही ज़्यादा आसानियाँ ला के रख दें, वो आपको कोई ना कोई मसला उसमें निकाल कर बता ही देंगे कि हमने इस वजह से नहीं करा, हमने उस वजह से नहीं करा। तो बस वो गंदे लोग होते हैं, उनके अंदर सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि सफाइयाँ हमने उस वक्त भी की हैं जब कोई चीज़ नहीं होती थी, और अब भी करते हैं जब कुछ होगी। वरना मुश्किल परेशानी तो हर चीज़ में ही आती है, आप कितनी भी आसानी कर लें। आपके पास कैबिनेट है तो वो पहले हम बोलेंगे हमारे पास कैबिनेट नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत कैबिनेट नहीं है। जब वो आ जाएंगे तो फिर उसमें भी मसला हो जाएगा सफाई करने का, फिर वो भी सड़े होंगे, वो बोलेंगे ये बहुत ऊंचे हैं, हम कैसे सफाई करें, हमने देखा नहीं। तो ये हज़ार बहाने होते हैं काम ना करने के, और काम करने वालों के लिए कोई भी चीज़ बहाना नहीं होता। बस उनको ये होता है कि हमें मौका मिले और हम सफाई करें। तो बस आज का दिन जो है, सफाई तो मेरी 4-5 घंटे पर थी। आज पूरे दिन कहीं ना कहीं जहाँ भी मेरा हाथ लगता रहा, मैं उसकी घर की जो है ना सफाई करती रही। तो वो सब कुछ तो नहीं दिखाया आपको, तो बस 10-12 मिनट की वीडियो में ही ये सब कुछ बताऊंगी। लेकिन आज जब मैं बैठ के ये कह रही थी ना सफाई, ये सब अपनी ग्रोसरी देख रही थी कि क्या चीज़ ख़त्म है, क्या कुछ खुला हुआ तो नहीं है, तो लेकिन आप यकीन कीजिए मैं ना अपने बचपन की यादों में चले गए, जब हम इस तरह से अपना सामान रखते थे और झूठ मूठ की चाय बना रहे होते थे, खाना बना रहे होते थे, फजूल की चीज़ों को सेट कर करके रख रहे होते। तो बस बचपन की यादें बहुत हसीन होती हैं। अच्छा ये देख लीजिए, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये वाटर प्रूफ होता है, ये सिंक में लगाने के लिए, जो मुझे चारों तरफ से उसके होल हो रहे हैं ना कि वहाँ से लीकेज होती है, तो इसका वाटर प्रूफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप लोग भी ये देखें और इसको बिल्कुल परचेज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें वाटर प्रूफ जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। इसे बोलेंगे 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे ड्राई कर लें, सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद जैसे ही इस पर पानी लगेगा ना, ये हटना शुरू हो जाएगा। और एक और टिप है कि मेडिसिन बॉक्स आप लाजमी बनाएं अपने घर में, छोटे बड़ों सबको आदत फिर डालें कि एक भी टैबलेट होना वो इसमें रखें, क्योंकि जब हमें इमरजेंसी होती है ना और हम चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं तो वो हमें नहीं मिलती। इसलिए वेट नहीं करें कि वो रेड निशान वाला, प्लस के निशान वाला बॉक्स होगा, आप उसी को मेडिसिन बॉक्स बनाएंगे। कोई भी एक बॉक्स लाएं और उसके ऊपर अपने मेडिसिन रखते रहें। और हाँ, इसमें भी आपने चेक करते रहना है कि कौन सी मेडिसिन एक्सपायरी तो नहीं हो रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप मेडिसिन रख दें और 4-4, 5-5 साल तक वो पड़ी हुई है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप कोई टेबलेट देखें, आप लेकर आए हैं और उसकी मेडिसिन की जो है एक्सपायरी डेट चेक कर लेंगे। तो टेबलेट भी होती हैं तो उस पर नहीं होती, तो या तो आप उसके ऊपर लिख दें कि इसकी एक्सपायरी डेट ये है, और अगर नहीं तो फिर कुछ दिन के बाद जो है उसे रिमूव कर दें, वहाँ से हटा दें। अगर आप देख रहे हैं कि आपको टाइम हो गया है, आपने यूज़ नहीं किया,
तो उसको हटाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपायरी की आपने मेडिसिन में और हर चीज़ में आप एक्सपायरी डेट लाजमी चेक किया करें और फिर उसको रिमूव भी किया करें। तो इस तरह से ये बॉक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे तो अक्सर सर में इतना शदीद दर्द हो जाता है किसी वक्त पे कि टैबलेट नहीं मिल रही होती, तो ये जो बॉक्स में जब से मैं रखना शुरू हुई हूँ ना, मुझे मेडिसिन लेने में बहुत आसानी हो गई है। फिर इधर उधर भागना नहीं पड़ता, और ऐसी आदत पड़ गई है ना अब सबकी, जिसको भी कोई मेडिसिन नज़र आती है वो इसी बॉक्स के अंदर डाल देता है। तो बस मेरी ग्रोसरी वगैरह जो है वो सेट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे कोई कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ पोंछ के वो रख दिया था। उसके बाद आ गई कि जो मेरे ये बर्तनों का जो है ना डिवाइडर, अब इसका भी देखें आप क्या हाल हो रहा है। मैंने आपको दिखाया है, इसे मैंने 20 दिन पहले या 1 महीना पहले ही सेट किया था। उसके बाद इस तरफ नौबत ही नहीं आई देखने की, लेकिन जब आज मैंने खोला है ना, तो इसका भी बर्तन के ऊपर बर्तन था, सब कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हुई हुई थी। आप देखेंगे ये कैचर जो मैं लेकर आई थी ये भी मुझे इसमें नज़र आए, और इतने दिन से मुझे ये मिल नहीं रहे थे। बस ये है ना, ये बच्चों का हाल है, जहाँ भी हाथ रखे वहीं पर ही चीज़ रख देते हैं। एक तो बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइड करना पड़ता है, समझा समझा के भी जो है ना थक जाते हैं। तो बस कोई बात वो समझ जाते हैं, कोई नहीं समझते, और कुछ चीज़ें जो हैं फिर वो वक्त के ऊपर ही छोड़ दी जाती हैं कि भाई वक्त आएगा तभी इन्हें समझ आएंगी। अच्छा, तो मैं यहाँ झाड़ पोंछ कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा है। थोड़ी बहुत डस्ट थी जो मैंने साफ़ कर दी थी। साफ़ सुथरा से मुराद मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि तो मैं ना एक इंसर्ट किलर के नाम से एक जेल आती है जो शायद किंग टॉक्स की होती है, तो वो मैं ग्रोसरी में लेकर आती हूँ 3-4 महीने के बाद। तो वो क्या करती हूँ मैं अपनी जब भी रखती हूँ ना 3 महीने 4 महीने के बाद ना मैं थोड़ी थोड़ी सी अपने यहाँ कैबिनेट की जो कोने होते हैं उन पर थोड़ी थोड़ी सी लगा देती हूँ। ग्रोसरी में जहाँ रखती हूँ वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी कोनों में लगा देती हूँ। उससे क्या होता है कि जिस तरह से कि वो कॉकरोच का प्रॉब्लम होता है या मकड़ियों का प्रॉब्लम होता है या कोई भी छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनका प्रॉब्लम होता है ना, तो फिर वो लगाने से क्या होता है कि वो चीज़ें नहीं आती। और ये जो आपका होती है ना जगहें रखने की, ये डिवाइडर या जहाँ आप ग्रोसरी वगैरह रखते हैं उसके डोर जोन दराज़ों में रख रहे हैं या कैबिनेट में रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, तो आप वो लगा देंगे ना तो आपको उन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, सफाई का ख्याल तो रखना है क्योंकि हर 10-15 दिन के बाद आपने इन चीज़ों को साफ़ करना होता है। अच्छा, जहाँ आप वो जेल लगाएंगे ना वहाँ पर आपने स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि जब भी कोई आप स्प्रे कर देते हैं ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि फिर वो अपना वर्क करना छोड़ देता है, फिर वो जो जेल है ना वो वर्क नहीं करता है। तो बस मैं इसी तरह से क्या करती हूँ 3-4 महीने के बाद वो जेल लगा देती हूँ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन चीज़ों की छोटे मोटे कीड़े मकोड़े काकरोच मकड़ी वगैरह इनकी प्रॉब्लम इंडोर्स में नहीं होती। तो बस देखें बातों बातों में मेरा डिवाइडर कैसा साफ़ सुथरा हो गया है, चमक गया है। तो अब देखते हैं कब तक साफ़ रहता है, क्योंकि चीज़ों को साफ़ सुथरा करके साफ़ सुथरा तो हम कर देते हैं लेकिन वापस रखने में अपनी जगह पे रखने में एहतियात नहीं करते। बस उसको साफ़ करके लेकर आए और ऐसे ही रख दिया। अगर बिल्कुल एहतियात के साथ अपनी जगह पर रख देना तो ये इतना मैस फैले नहीं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, फिर मुझे ये दरवाजे गंदे लग रहे थे, दरवाजे साफ़ किए, इनकी चौखटें साफ़ की। समझ लें आज 3-4 घंटे जो है मेरे सिर्फ तो ये दरवाजे वगैरह ये साफ़ करने लगी। फिर उसके बाद जो है दीवारें गंदी लग रही थी, फिर मैंने दीवारें साफ़ की, अलमारियाँ साफ़ की। अलमारी शायद आपको भी मेरी थोड़ी बहुत खुली हुई नज़र आएगी क्योंकि उससे मैंने अंदर बाहर से अच्छी तरह से साफ़ किया था। तो पंखा खोल के थोड़ी देर के लिए उसे ओपन कर दिया था ताकि अच्छी तरह हवा लगे और वो बिल्कुल जो है अंदर बाहर से खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद मैं उसे बंद कर दूँगी। फिर उसके बाद जो है मैंने दीवारों पे निशान आ रहे थे, फिर सर्फ़ का हाथ लिया और सर्फ़ लगाया कपड़े पे और दीवारें साफ़ करना शुरू कर दी। और ये कपड़ा भी था, अभी एक्सपायर हो गया, अभी किचन में तो नहीं आएगा, तो मैंने सोचा चलें पहले ये इसकी दीवारें और दरवाजे साफ़ कर लेते हैं, फिर इसको हम फेंक देंगे। तो बस इस तरह से जो है आज सारा दिन जो है मेरा सफाई में 3-4 घंटे मेरे सफाई में ही लगे। आप लोग परेशान नहीं हैं, आपको 3-4 घंटे की वीडियो नहीं देखनी होगी, आपको तो सिर्फ 10-12 मिनट की वीडियो देखने पड़ेगी। और हाँ, बस यही रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो लाजमी किया करें और लाइक भी लाजमी किया करें। अच्छा, यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि जो न्यू स्पंज है मैंने चेंज किया है। और ये अंडे जो है ना, बस यहाँ दिखाने का और आपको बताने का सिर्फ ये एक मकसद है, क्योंकि बिगनर्स भी होते हैं
तो बर्तन धोने के जो स्पंज होता है ना, उससे कभी भी ये जो गंदे अंडे आप बाहर से लेकर आते हैं ना, गंदे ही होते हैं। गंदे अंडे मतलब ये कि उनका जो शेल के ऊपर जो गंदगी लगी होती है ना, उसको कभी भी अपने बर्तन धोने वाले स्पंज से नहीं साफ़ कीजिएगा। ये जो मैंने एक रिमूव किया है ना, अभी ये वाला स्पंज मैं बर्तनों पे नहीं लगाऊंगी, तो इससे जो है मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर गंदगी लगी हुई थी ना, वो साफ़ कर दी। कभी भी बिल्कुल ऐसे ला के फ़ौरन से उसको फ्रिज में नहीं रखते, क्योंकि अंडों के ऊपर जो काफ़ी गंदगी लगी होती है, जो मुर्गियों की जो बिठ वगैरह होती है उनका गंद होता है, वो भी लगा होता है। और फिर ये इसी तरह से होते हैं, इनके शेल देखें आप कितने गंदे होते हैं, और कहते हैं कि ओरिजिनल भी यही होते हैं जिसके ऊपर गंद वगैरह लगा हो। तो बहरहाल ये आप लेकर आए, इन्हें अच्छी तरह से धो के अच्छी तरह से देखें मैंने इसको धो दिया है। इसे फिर खुश करूँगी, स्टैनर में रख लें, और अगर जल्दी है तो किसी कपड़े से खुश करके फिर फ्रिज में रखें, साफ़ सुथरे करके फ्रिज में रखें, ताकि आपका फ्रिज जो है वो गंदगी से और जरासीम से बचा रहे। गंदे अंडे रखेंगे, उसके ऊपर जो जरासीम होंगे, जो भी उसके ऊपर जो गंदगी होगी, वो उसके जरासीम आपके फ्रिज में रखी हुई हर चीज़ के अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, बेहतियाती नहीं करें। मैंने देखा है अक्सर लोग इसी तरह से गंदे अंडे ला के फ्रिज में रख देते हैं और अपने फ्रिज की जर्म्स से, जरासीम से अपने फ्रिज को भर देते हैं। प्लीज़ सफाई का ख्याल रखें। इन्हें छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी बातें समझ के इग्नोर नहीं करेंगे। छोटी मोटी चीज़ें ही आपको बहुत भारी पड़ जाती हैं कभी। तो बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।